सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ जरदारी आम इंतखाबात से कबल मुतहरिक। पीपी रहनुमाओं को दीगर सियासी शख्सियात से राब्तों और मुलाकातों के लिए जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बाचा और साजिद तूरी को नामजद कर दिया। सिंध में राब्तों की जिम्मेदारी सईद गनी और नासिर शाह के हवाले कर दी गई। पीपल्स पार्टी का मिशन दुबई, आला क़यादत और सीनियर रहनुमाओं के दुबई में डेरे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के बाद फरियाल दालपुर ने भी दुबई जाने की तैयारी पकड़ ली। पीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर का आज दुबई रवानगी का इम्कान। पीपल्स पार्टी के मजीद सीनियर रहनुमाओं के भी दुबई जाने के इम्कान। नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए। चेयरमैन पीटीआई से जिनकी रफाकत रही उनको आज पशेमानी का सामना है, लेकिन नवाज शरीफ का एक एमपी भी नहीं टूटा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 4 साल में हमें महरूमियाँ दी गईं, 8 फरवरी को महरूमियों का अजाला होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर तरक्की का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन से बलूचिस्तान के तरीन कबाइल के रहनुमाओं और अमायदीन की मुलाकात। सादुल्ला जान तरीन, मुहिबुल्ला तरीन और रेहाना हबीब जालिब बलोच समेत दीगर रहनुमाओं और अमायदीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने सादुल्ला जान तरीन को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बलूचिस्तान का सदर नामजद कर दिया। जब्र ने अपना काम कर लिया है, असब्र अपना काम दिखा रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल कोरंगी ये चैलेंज देगा कि तमाम सियासी जमातें पूरे कराची को शामिल कर कोरंगी जैसा जलसा करके दिखा दें। बदकिस्मती से मुल्क का आइन जाबिरों, आमिरों और ताकतवरों के नरगे में है। कराची में सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जबर ने अपना काम कर लिया, अब सब्र अपना काम दिखा रहा है। MQM अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रख रही है। कल का जलसा पाकिस्तान को अपने मकसद पर पहुंचाने के लिए होगा। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जहां आम पाकिस्तानी को इंसाफ मुहैया हो। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का इल्जाम साबित। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई। आदिल राजा को 14 साल और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आरिफ अलवी ने सदर मुमलिकत के ओहदे की तस्दीक की। आरिफ अलवी पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। निगरां वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री 90 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल होने के बाद गैर मौसर हो चुकी है। 15 नवंबर को अनवारुल अकातुल की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। अदालत इन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म जारी करे। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार खावर मानिका ने अपना बयान कलम बंद कराया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन PTI पीरी मुरीदी की आड़ में मेरे घर में दाखिल हुए, मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत की। गैर शरई निकाह केस की समाअत 28 नवंबर को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मरियम औरंगजेब के वारंट अदम पेशी के बायस जारी किए गए। सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात सदारती नशिस्त पर रेहान अजीज मलिक 1626 वोट लेकर कामयाब करार। एमल कासी 1200 वोट ले सके। नायब सदर की नशिस्त पर जुबैर अहमद अपड़ो 1600 वोट लेकर फातेह करार। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज मैतलो ने कामयाबी समेटी। सदारती नशिस्त के उम्मीदवार एमल कासी ने धांधली का इल्जाम लगाकर इलेक्शन चैलेंज कर दिया।
खुले मैन होल ने कराची में एक और जिंदगी निगल ली। डिप्टी मेयर कराची के हलके में 2 साला बच्ची गटर में गिरकर जान बहाक। मेमन गोट में नन्ही मुस्कान की लाश को गटर से निकाल लिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि हम गटर के ढक्कन लगाते हैं, नशे के आदी अफराद चोरी कर लेते हैं। पुलिस को ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा भी दे दिया। लाहौर में चौहंग मुल्तान रोड पर 3 रोज से खुले मैनहोल में फंसे नाबीना शहरी को राहगीरों ने अपनी मदद आप के तहत बाहर निकाल लिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के दफ्तर के सामने पहुंची और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फरहमी के बाद मुतासरा शहरी को गुरसा के हवाले कर दिया। मसनूई बारिश पर किसी सूरत करोड़ों रुपए खर्च नहीं आता। 35 करोड़ से मसनूई बारिश के इंतजामात की खबर झूठ है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की वजाहत। कहा महकमा खजाना को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी गई। मसनूई बारिश के लिए क्लाउड सेंडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। कराची में बादल बरस गए। कोरंगी, क्लिफ्टन, सदर और महमूदाबाद समेत मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज रात को आंधी और बारिश की पेशगोई। फजाई आलूदगी में कमी का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की फजाई हुदूद में आने वाली परवाजों के लिए नई हिदायत जारी। CAA के मुताबिक काबुल में ताहाल एयर ट्रैफिक सर्विस मुअत्तल है। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले से 15 मिनट कबल आगाही देना होगी। अफगानिस्तान जाने वाली परवाजें अपने रिस्क पर जा सकती हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी करके तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। तंगवानी के गांव मीर नसरुल्ला बजरानी में 2 ग्रोहों में तसादुम। 4 अफराद जान बहाक। मरने वाले अफराद में नवाब गाढ़ी, हफीज, रहीम बख्श और रानू शामिल। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रोहों में दुश्मनी चली आ रही है। कराची के इलाके माड़ीपुर में कस्टम्स इंटेलिजेंस का बड़ा क्रैकडाउन। 15 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा अशिया जब्त कर ली। एक लेक्सस गाड़ी और 2 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और LCD पैनल समेत दीगर अशिया शामिल। सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 2,16,500 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 686 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,614 रुपए हो गई। और दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप जारी। रावलपिंडी में 2 रोज़ा सिनेरियो मैच के पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तानी बैटर्स ने 298 रन स्कोर किए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।